हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वन भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, हमारा विश्वास जिसमें सबसे बड़ी शक्ति है। हम चाहें तो अपने विश्वास से कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। पत्थर को भी हम भगवान का दर्जा देते हैं। ये हमारा विश्वास ही है जो हमें इंसानों पे, पत्थरों पे, नदियों को हमने देवता का दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि हमें विश्वास है। हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि हमारे जो परमेश्वर है वो इन सब में कड़ में वास करते हैं। माय डियर फ्रेंड, विश्वास, श्रद्धा बहुत अच्छी चीज़ है। लोगों को, हम इंसानों को दुखों से उबरने में मदद करती है। हमारे जीवन में जो भी अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लमों से हमें निकालने में मदद करती है। हमारा विश्वास व्रत के प्रति, पूजा पाठ के प्रति, चाहे गंगा स्नान हो गया, नदियों के स्नान के प्रति, जो हमारा विश्वास है ये बहुत बड़ी ताकत है। हमारा विश्वास ही हमें हर दुखों से उबरने की शक्ति देता है, उम्मीद करने की शक्ति देता है, भरोसा रखने की शक्ति देता है। माय डियर फ्रेंड, लेकिन जब इसकी अति हो जाती है तब यहाँ से अंधविश्वास की शुरुआत होती है। किसी भी चीज की अति सही नहीं। हमारे विद्वानों ने कहा है कि अति बहुत ही खतरनाक होती है। चाहे वो रिश्तों की अति हो, खाने की अति हो, या किसी भी चीज की अति हो जिसे हम जरूरत से ज़्यादा यूज करते हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, वो अति ही होती है। चाहे हम किसी से ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो भी अति में ही आती है। माय डियर फ्रेंड, आपको भी, हम सबको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि हम ऐसी कौन सी चीज़ के लिए ज़्यादा अति कर रहे हैं। मेरी ये बात हो सकता है किसी को बुरी लग सके, लेकिन आजकल भक्ति भी बहुत ज़्यादा अति हो गई है। हमारे विश्वास का बिजनेस बंद किया जा रहा है, धंधा बनाया जा रहा है। कई लोग आजकल देखो भगवान की आड़ में हमारी श्रद्धा का गलत फायदा उठाया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, हर 4-6 महीने में कहीं ना कहीं से नया बाबा आ जाता है और हम ये भूल जाते हैं। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, फिर भी हम ये भूल जाते हैं कि वो जो परमेश्वर है, पराशक्ति है, उसको संभालने की पावर हमारे ह्यूमन बॉडी में नहीं है। फिर भी कोई कहता है कि मेरे पास ऐसी शक्ति है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं किसी की नसीब बदल दूंगा, या किसी भी प्रकार की इस तरह की लालच देकर, प्रलोभन देकर हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हमारे समाज को, हमें खुद ये समझने की ज़रूरत है, हम कलयुग के इंसान हैं, सतयुग या त्रेता युग के भी नहीं। हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि कोई भी पॉजिटिव एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, हमारे कॉस्मिक एनर्जी को हमारी ये बॉडी झेल सके। हमारे अंदर उतनी पवित्रता नहीं है, उतना सामर्थ्य नहीं है हमारे शरीर में कि किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को संभाल सके, अपने अंदर रोक के रख सके। माय डियर फ्रेंड, हम सबको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी चाहिए, जितना अच्छा हमारा कर्म उतना अच्छा हमारा भाग्य। अगर आप इस एक चीज़ को समझ गए तो आपको किसी भी धर्मगुरु या जो फेक लोग होते हैं उनके पास जाके आपको अपना भविष्य दिखाने की ज़रूरत नहीं है, प्रेडिक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबको सरासर गलत नहीं ठहराती, लेकिन जो फेक लोग हैं, हमें इतना तो पता होना चाहिए कि कौन जेन्युइन है, कौन फेक है। हम हर किसी ऐरे गैरे को वो उच्च स्थान प्रदान कर देते हैं, उन पे पूरा भरोसा करते हैं। इसीलिए ये और दिन ब दिन ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो हमारी भावनाओं का, हमारी श्रद्धा का, हमारी भक्ति का मजाक बना के रखे हैं। माय डियर फ्रेंड, हम सबको ये समझने की ज़रूरत है, जेन्युइन में
और फेक में अंतर करने की ज़रूरत है। श्रद्धा भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। इसे ऐसे फालतू लोगों के ऊपर विश्वास करके अपने टाइम, मनी और जो परमात्मा के प्रति विश्वास है उसका मजाक मत बनाइए। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कर्म प्रधान है, जो पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। अच्छे से अच्छा कर्म कीजिए, लोगों का भला कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए। अगर आप इसी चीज़ को बस ध्यान रखें तो आपसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं ये नहीं कहती कि सारे महात्माएं लोग गलत होते हैं, लेकिन सही और गलत का फ़र्क हमें समझना पड़ेगा। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन जेन्युइन है और कौन नहीं। इससे हमारे श्रद्धा के भी अपमान नहीं होगा और हमारे धर्म गुरु जो जेन्युइन हैं उनका भी अपमान नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम क्या और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। अगर हमसे कोई जाने अनजाने में भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए माय फ्रेंड। थैंक यू।